ऑपरेशन विजय नियंत्रण रेखा के पास स्थित जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में मई जुलाई सन 1999 में कारगिल की लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ी गई थी। यह भारत द्वारा लड़ी गई ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों ने निरंतर प्रसारित किया, मोर्चे पर लड़े जाने वाले युद्ध को घरों तक पहुंचाया, जिसके फलस्वरूप सेना को आम लोगों का भारी समर्थन प्राप्त हुआ। इस समर्थन से हमारे युवा सिपाहियों का मनोबल बढ़ा तथा वे और अधिक साहसिक कार्यों को करने के लिए प्रेरित हुए। ऑपरेशन विजय का प्रारंभ कारगिल से पाकिस्तानी घुसपैठियों को निकाल भगाने के लिए किया गया था। अंत में भारत ने इस युद्ध में जीत प्राप्त की और पूरे देश में इस जीत की खुशियां मनाई गई। परंतु उन अत्यंत जोखिम भरी परिस्थितियों में युद्ध करने वाले सैनिकों में से बहुत से सिपाही विजय के इस उत्सव में भाग लेने के लिए जीवित नहीं रह पाए। आखिर यह सब कैसे प्रारंभ हुआ, इस बात की तह में जाएं तो भारत के सामरिक महत्व के क्षेत्रों पर कब्जा कर उन पर नियंत्रण का प्रयास पाकिस्तान की एक बड़ी रणनीति का महत्वपूर्ण अंग था। सन 1998 और 99 की सर्दियों में भारतीय नियंत्रण रेखा के समीप स्थित क्षेत्रों में सैन्य और अर्धसैन्य बलों को भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को काटकर लद्दाख को कश्मीर से अलग करना, कारगिल को पृथक करना एवं सियाचिन से भारतीय जीवन रेखा को बंद करना पाकिस्तान की कुटिल योजना थी। प्रारंभ में तो पाकिस्तान ने इन सब कार्यों में अपनी भूमिका से इनकार किया और घुसपैठियों को कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी बताया, परंतु शीघ्र ही पकड़े गए सैनिकों और अफसरों, सैनिकों के शवों एवं ढेर सारे दस्तावेजों ने यह साबित कर दिया कि यह कार्य निस्संदेह पाकिस्तानी सेना के अलावा और किसी का नहीं था। मई सन 1999 के प्रारंभिक दिनों में पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा के पास स्थित मुश्कोह, द्रास, काक्सर और बटालिक क्षेत्रों में काफी आगे तक घुस गई थी। प्रत्येक क्षेत्र में वे नियंत्रण रेखा से लगभग 4 से 8 किलोमीटर तक घुसने में कामयाब रहे थे। पाकिस्तानी सेना की उत्तरी पैदल सेना दल एवं विशिष्ट सेवा दल के कमांडो ने वहां अपनी दृढ़ रक्षात्मक चौकियां स्थापित कर ली थी। उनके द्वारा सैन्य भंडारों को सुदृढ़ कर लिया गया था तथा आयुधों जैसे तोप, गोलों एवं विमान भेदी मिसाइलों से लैस सैन्यरोधी विस्तृत बारूदी सुरंगें बिछाई गई थी। लगभग 2000 घुसपैठियों का दल भारतीय क्षेत्र में घुस चुका था और अब उनकी नजर सीधे श्रीनगर लेह राजमार्ग पर थी। यदि 6 मई सन 1999 के दिन एक सजग स्थानीय चरवाहे ने इन घुसपैठियों की रिपोर्ट नहीं दी होती तो शायद भारत को इस गुप्त घुसपैठ के संबंध में जानकारी ही नहीं मिल पाती। भारतीय सेना को घुसपैठ के आकार एवं फैलाव के आकलन में कुछ समय लगा। इस काम के लिए एक विशेष गश्ती दल को भेजा गया जो वापस ही नहीं आया। और कुछ दिनों बाद 10 जून सन 1999 को पाकिस्तानी सेना ने भारत के वीर सपूतों मेजर सौरभ कालिया, जो दल के मुखिया थे, एवं उनके साथी 5 सिपाहियों के बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे। घुसपैठ की सीमा का आकलन करते ही यह स्पष्ट हो गया कि उन चौकियों पर पुनः अधिकार पाना दुस्साध्य कार्य होगा। यह तो मानी हुई बात थी कि भारतीय सीमा में पहाड़ों की चोटियों पर स्थित भारतीय चौकियों में घुसे हुए पाकिस्तानी सैनिक पूर्णतः सुरक्षित सुरक्षा साधनों से लैस थे। इन बीहड़ घाटियों में युद्ध करना उनके लिए लाभदायक था, जबकि भारतीय सेना बाहर खुले में पूर्णतः असुरक्षित थी, क्योंकि उन्हें ऊंची खड़ी चढ़ाइयों पर चढ़ना होता था, जिसके लिए कभी कभी रस्सों का सहारा भी लेना पड़ता था। इस सुरक्षित स्थिति ने पाकिस्तानी सेना को हमारे सिपाहियों के आक्रमण के जवाब के लिए अधिक आत्मविश्वासी बना दिया। परंतु वे भारतीय सैन्य दल की एक मुख्य विशेषता को परखने में अक्षम रहे और वह था हमारे सिपाहियों का असीम साहस। प्रारंभ में तो हमारे पैदल सैन्य दल के पास न तो पर्याप्त हथियार थे
ना ही उनके पास भीषण शीत से बचने के लिए उचित वस्त्रादि। पर इन बाधाओं के होते हुए भी बहादुरी से डटकर लड़ने की भावना से इन्हें कोई हिला ना सका। इन्हें तो बाजों की निरंतर सहायता मिलती रही, जो भारतीय सैनिकों की बाधाओं को कम करने के लिए शत्रु छावनियों पर निरंतर बमबारी कर रहे थे। साथ ही विपक्षी सैनिकों पर गोलाबारी करने के लिए वायुसेना के जहाज ऊपर चक्कर काटते रहे। कुछ क्षेत्रों में शत्रु दृष्टि क्षेत्र से बाहर थे, अतः यहां पर भारतीय सैनिकों को सीधे जमीनी हमलों के लिए भेजना पड़ा। इसके अपने जोखिम और चुनौतियां थी। कठिनतम कार्य तो समुद्र स्तर से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना था। दिन में किए गए हमले अधिक खतरनाक हो सकते थे, इसीलिए हमले रात को शून्य से कम के तापमान में किए गए। नियंत्रण रेखा को पार न करने के भारत सरकार के निर्णय ने उपलब्ध रणनीति विकल्पों पर भी अंकुश लगा दिया। बटालियनों के कमांडर इन विषम परिस्थितियों में ऊपर के अफसरों के निरंतर दबाव में भी थे, क्योंकि वे रातों रात सकारात्मक परिणाम की मांग कर रहे थे। वे उसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं चाहते थे। हमारे बहादुर सिपाही अपने कर्तव्य पर जुट गए और इस असंभव विजय की प्राप्ति के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण बलिदान दिया। 25 अफसर, 436 जवान इस कारगिल युद्ध में शहीद हुए। इसके अतिरिक्त 54 अफसर एवं 629 जवान घायल हो गए। उनमें से कुछ तो जीवन भर के लिए दिव्यांग हो गए। अमानवीय प्रतिकूल परिस्थितियां भी भारतीय सेना के मनोबल को डिगाने में असमर्थ रहीं। पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा अतिक्रमण किए गए पर्वतीय श्रेणियों पर पुनः अधिकार करते हुए भारतीय सैनिक धीरे धीरे किंतु सुदृढ़ कदमों से उन पर विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते रहे। अंत में 26 जुलाई को युद्ध विराम हो गया। तभी से यह दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल संघर्ष के 4 वीर जवानों को परम वीर चक्र से अलंकृत किया गया। उनमें 2 अफसर और 2 जवान थे, और इनमें से केवल 2 ही इन कठिन उत्पीड़नाओं का बखान करने के लिए जीवित रह पाए। आगामी पृष्ठों में हम उन सैनिकों के साहसिक कारनामों को पढ़ेंगे जिन्होंने इन्हें रातों रात महान योद्धा बना दिया। जय हिंद साथियों।